गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा करेंगे। आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और ये जो नोटिफिकेशन है कुछ डिफरेंट रहने वाला है। टीचिंग के वैकेंसीज नहीं है, ये है आपके आरबीआई बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसीज निकली हुई हैं 120। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो पोस्ट है ऐसे ही नहीं मिलती है और पहली बार तैयारी करने से भी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको चाहिए होता है आईएएस बनने वाला डेडिकेशन और आपको कम से कम 2-3 साल मेहनत करनी होती है, उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, तभी आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बट अगर आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि सैलरी बहुत वाव है। सैलरी है 2 लाख पर मंथ। जी, 2 लाख पर मंथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है और कितने अटैम्प्ट आपको मिलने वाले हैं इसके लिए, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई में वैकेंसीज निकली हैं 3 टाइप की और ये काउंट होती हैं ग्रेड बी में। एक्चुअली ये जो फील्ड है मेरे नया है, तो थोड़ा सा नोट्स वोट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से देख के बता रही हूँ। सो सॉरी टू मीन्स आपको इन्फॉर्म करना बस मेरी जिम्मेदारी है, तो बस इसीलिए सामने है। तो सुनिएगा, आरबीआई में वैकेंसीज निकली हुई है ग्रेड बी की। तो सबसे पहली बात है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब ये रहने वाली, क्योंकि किसी भी जॉब के अंदर इतनी सैलरी नहीं है, वो भी ज्वाइन करते ही। आप कहीं भी जाएंगे 60,000, 40,000, 60,000, 70,000 इस तरीके से आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो अकेली ऐसी हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो वही बात है, अगर आपको इतने अच्छी सैलरी चाहिए तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और बेनिफिट्स तो ऑब्वियस सी बात है होंगे ही होंगे। तो पोस्ट है आपकी 120। ग्रेड बी की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। एग्ज़ाम ये आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम रहता है। ऐसे मत सोचना कि लोकल होगा, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ मुझे मिल जाएगा। आप मान के चलिए इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, लाइक सीजीएल। ठीक है, सीजीएल में वैकेंसी सैलरी इतनी अच्छी नहीं रहती है, इसमें सैलरी बहुत बढ़िया है। और तो स्टार्टिंग डेट है जी आज से ही, चलो आज तो आपकी जो डेट है 10 सितंबर से स्टार्ट होगी। आज तो 11 हो गई है ना, 11 है कि 12 है आज। तो 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होने, और लास्ट डेट है आपकी इसी मंथ की 30 सितंबर। ठीक है, शाम को 6 बजे तक की टाइमिंग है। ठीक है, इसमें ये भी 3 टायर की तरह रहने वाला है। इसमें पहले होता है फर्स्ट पेपर, आप फिर उसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर भी 3 सेट रहते हैं, मीन्स अग्नि परीक्षा है बिल्कुल, लेकिन फिर उसी हिसाब से आपको फिर मक्खन मिलता है, सैलरी, राइट। और उसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको एनालाइज करते हैं, वो टेस्ट हो, लेकिन उसके कोई मार्क्स वार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो सैलरी 2 to 2.5 लाख रहने वाली है आपकी। ये जो एग्ज़ाम है यूजुअली साल में एक बार होता है, इस साल में ये अब हो रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, आप अगर जनरल से हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास है 6 अटैम्प्ट। ठीक है, और अगर आप मीन्स किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो लिमिटलेस, कितने भी आपके पास चांस हो सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव डेट अनाउंस हो चुकी है। इसकी जो डेट है चेंज नहीं होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसकी डेट चेंज हो। तो टेंटेटिव डेट इसकी रहने वाली है 18-19 अक्टूबर को। जो आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है वो रहने वाला है, तो आपके पास मुश्किल से बहुत कम टाइम है। तो अभी जो शुरू करेगा वो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन कर पाएगा, क्वालिफाई तो उससे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपको उसका सिलेबस समझने में टाइम लगता है, फिर प्रेपरेशन करने में टाइम लगता है, फिर वो माइंड सेट में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो मुश्किल से आपके पास देख लीजिए, आज हो गई है मीन्स 12, तो अब देख लीजिए थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास। जो सेकंड एग्ज़ाम है वो 6-7 दिसंबर, हाँ इसके लिए आपके पास हैं 2-2.5 महीने, तो आप अच्छे से, लेकिन वही बात है, आप एलिजिबल तभी हैं जब आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे। जी हाँ,
अब बात करते हैं जनरल पोस्ट है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मीन्स स्टैटिक वगैरह DR, और अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, हम नो आइडिया। कुछ ये RBI के अंदर ही कुछ पोस्ट होती होंगी। टोटल 120 है, DR की है 17, DSIM की है 20 और जनरल पोस्ट है 83। सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है जनरल की। और जनरल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली बात तो आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी फील्ड से, ठीक है, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हों, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और साथ में नहीं, मतलब अगर आपने लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसके बाद ही होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको चाहिए 55% मार्क्स, क्योंकि इतने तो होते ही हैं, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर उससे कम में भी काम चल जाएगा, ठीक है। सैलरी जो है वही बात है कि कट पिट के भी 2.25 लाख तो मिल ही जाती है, अच्छी सैलरी है। CTC एनुअली रहने वाला है 40 लाख। या एज सुनिएगा, 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर्स। और ये जो एज काउंट होगी ये 1 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो रिलैक्सेशन का क्या है जी, एज रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं। अगर SC ST है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। जनरल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। जनरल में क्या ही होगा, OBC में 3 का, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 ईयर का, कोई OBC है साथ में फिजिकल हैंडीकैप है तो 13 साल का, और अगर कोई SC है साथ में फिजिकल हैंडीकैप है तो 15 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जी हाँ। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 टायर रहने वाला है, पहले फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर। लेकिन जो सेकंड पेपर है पहला क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के अंदर भी 3 टायर रहते हैं भाई, 300 नंबर का पेपर होता है। अब 300 नंबर के इसमें होता क्या है, तो हम बात करते हैं पहला आपका मीन्स जैसे फर्स्ट पेपर की बात करूँ मैं तो मल्टीपल चॉइस रहता है। सेकंड में फिर आपके 3 पार्ट रहते हैं। 3 पार्ट की मैं बात करूँ या 3 पार्ट की बाद में बात करें क्या, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट होल्ड ऑन। चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में इंग्लिश आती है, ठीक है, क्वांटिटिव आता है और जीएस के अंदर आप समझते हैं जो आपके सब्जेक्ट लाइक बैंकिंग में चलते हैं, इकोनॉमिक्स हो गई और अकाउंट वगैरह, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो आपको बेटर पता है, सबका रहता है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, लेकिन टाइम मिलता है सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड आप कह सकते हो, रीजनिंग वगैरह वो रहती है 60 मार्क्स की, बाकी इंग्लिश 30, क्वांटिटिव 30 मार्क्स की, और आपकी जो जीएस है, क्योंकि जीएस के अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो वो रहते हैं आपके 80 मार्क्स के, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 2 में जो पेपर रहने वाला है उसका क्या सिस्टम रहता है, सुनिएगा। तो जो फर्स्ट पेपर के अंदर जो टायर 1 है, फेज़ 1 में तो 50 क्वेश्चंस है। देखो जैसे पहले पेपर है 100 मार्क्स का, 3 है ना, 100 मार्क्स का है। 50 जो क्वेश्चन है वो तो रहने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस किस से आएंगे, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 50% का रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव। जो पहले 50 क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आपको 30 मिनट मिलने वाली हैं। और जो 50% जो आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। फिर सेकंड जो पेपर रहता है, सेकंड फेज़ हो गया, जैसे फर्स्ट फेज़ में आ गया वो 50-50 100 का हो गया। सेकंड पेपर में क्या आएगी, इंग्लिश आती है डिस्क्रिप्टिव, पूरा का पूरा इंग्लिश में रहता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये होता है 100 मार्क्स का, ठीक है जी, ओके। फिर लास्ट एग्ज़ाम में वही 50% आपका ऑब्जेक्टिव, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव, और मिनट आपको वही 30-90 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चंस का आते हैं फिनेंस एंड मैनेजमेंट से, और ये टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होता है, इसमें मेरिट के मार्क्स जो जितने भी आपकी लिस्ट वगैरह जाती है, ठीक है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू से पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है
वो जो आपका एनालिसिस है वो सामने होता है और वो आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला आपका जो इंटरव्यू है वो भी 75% बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट। तो देखिए ये सब था इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप अगर आप में से कोई इच्छुक है, न्यूली ग्रेजुएशन उसने की है, पोस्ट ग्रेजुएट में वो एलिजिबल है, तो आपके पास टाइम है, कम से कम आप एग्ज़ाम तो देखें। और सैलरी वाव है, अगर आप जैसे आपके पास 6 अटैम्प्ट है, आप इस बार नहीं तो सेकंड टाइम, बट आप अपनी कमर कस लीजिए, कुछ भी टफ़ नहीं है। डे बाय डे जो भी सिलेबस आप वो करें, उनसे जुड़े रहें, तो डेफिनेटली आपको भी सिलेक्शन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई आपके सर्कल में है जो कि इस तरह की वैकेंसीज़ के वेट में है, तो आप ये वीडियो जल्दी से उनको सेंड कर दें। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, मीन्स इसके रिगार्डिंग तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी, बट आई विल ट्राई टू नो, ठीक है। लेकिन आपकी कुछ और क्वेरी आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ या कुछ और वैकेंसीज पे वीडियो बनाऊँ, तो आप अपनी क्वेरीज भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।